आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज सच्चे गुरु भक्त की कथा का यह वृत्तांत रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। श्री भक्तमाल जी में एक विचित्र चरित्र आया है कि एक गुरुजी थे और उनका शिष्य उनका बहुत ही आज्ञाकारी था। एक बार वह कोई यात्रा करने जा रहा था तो गुरुजी ने उससे कहा कि तुम यात्रा पर आओ, फिर मैं तुमको एक ज़रूरी बात बता दूंगा। शिष्य बोला, गुरुजी इतनी ज़रूरी बात है तो उसे अभी बता दीजिए, समय का क्या भरोसा कि भविष्य में क्या हो जाए। तब गुरुजी बोले कि नहीं नहीं, भरोसा करिए, आप यात्रा पर जाइए, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। जब यात्रा करके शिष्य उनका गुरुजी के पास लौट आया, तब गुरुजी अपने धाम को पधार चुके थे। गुरुजी के अन्य शिष्य भी बहुत रो रहे थे। उन शिष्यों को रोते देखकर यह शिष्य बोला कि अरे, आप लोग क्यों रो रहे हो? ऐसा रोते देखकर उसने बताया कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वे जाने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझसे कहा था कि तू जब यात्रा से लौट कर आएगा तो तुझे कुछ ज़रूरी बात बताऊंगा। और मुझे गुरुजी की बात पर 100% विश्वास है कि जब तक वे मुझे ज़रूरी बात नहीं बता देंगे तब तक वे कहीं नहीं जाएंगे। तुम लोग रो मत। अब ये अन्य शिष्यजन जो थे वो गुरुजी की अंत्येष्टि की तैयारी कर रहे थे और यह हठी शिष्य उनके पीछे लग गया कि तुम लोग कैसे इनका अंतिम संस्कार करोगे? मैं देवता हूँ, मेरे गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वे तो केवल मरने का नाटक कर रहे हैं। इस शिष्य की शिष्यता इतनी पक्की थी। अब आगे क्या हुआ कि गुरुजी तो वास्तव में भगवान धाम चले गए थे, किंतु बाकी शिष्य मान नहीं रहे थे, क्योंकि वे आयु में भी बड़े थे और इस निष्ठावान शिष्य की बात मान नहीं रहे थे। कह रहे थे कि मूर्ख कहीं का हटता नहीं है, अरे मरने का भी कोई नाटक होता है, छोड़ गुरुजी को, उनका अंतिम संस्कार हो जाने दो। ऐसा कहकर वे जबरन गुरुजी को अंतिम संस्कार के लिए ले गए और ले जाने लगे। तब वो शिष्य अपने आर्त भाव से पुकारा कि हे मेरे पूज्य गुरुदेव, मुझे पता है कि आप मरने का नाटक कर रहे हो। आप मुझे जो आवश्यक बात बताने वाले थे, अपने शरीर में शीघ्र ही आकर मुझे बताइए। वह चेला इतना पक्का था कि 7 लोगों का भेदन करके बिरजा नदी को पार करके गुरुजी नित्य गोलोक धाम में जहाँ ठाकुर जी के पास विराजमान थे, उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई। ठाकुर जी ने गुरुदेव से कहा कि गुरुजी, आपका चेला आपको बुला रहा है, उसके पास नीचे जाइए। आप तो समय से पहले यहाँ आ गए हो, शीघ्र ही आपको नीचे जाना होगा। तब भगवान ने इस प्रकार उन्हें आज्ञा दी। तब गुरुजी बोले कि ठीक है प्रभु, जब आप मुझे आज्ञा ही दे रहे हैं तो मैं जाता हूँ। सच में उस शिष्य के साथ मैंने ठीक नहीं किया। मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हें एक बात अवश्य बताऊंगा। थोड़ी ही देर में उस शिष्य के शिष्यत्व के प्रभाव से गुरुजी के मृतक शरीर में प्राणों का संचार होने लगा और गुरुजी उठकर बैठ गए। बाकी के चेलों ने तो उनके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर ली थी। अब तो शिष्य अति प्रसन्नता के साथ उन शिष्यों यानी कि गुरु भाइयों से बोला कि अरे भाई, मेरे जीवित गुरुदेव को जलाने का काम आप लोग कर रहे थे, इतना बड़ा पाप आप क्यों कर रहे थे? मैंने कहा था ना
कि मेरे गुरुजी मरे नहीं हैं, देखो अब मेरे गुरुजी आ गए हैं। उस शिष्य ने गुरुदेव से कहा कि हे गुरुजी, अब आप बताइए कि मुझे क्या जरूरी बात आपने बतानी थी। उस शिष्य से तब गुरुजी बोले कि बेटा, एक बात मैं तुम्हें बताने से रह गया, बाकी तो सब पाठ मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। यह बात जैसी आदर बुद्धि तू मुझ में रखता है, ऐसी ही आदर बुद्धि संसार के सभी संतों में रखना, क्योंकि यदि तू केवल मुझ में ही गुरु बुद्धि रखेगा तो मैं हमेशा इस संसार में रहने वाला नहीं हूँ। कभी न कभी तो मुझे भगवत धाम जाना ही पड़ेगा, और यदि मैं कभी ऊपर पहुँच गया तो फिर तुझे ऐसा लगने लगेगा कि अब गुरुजी ऊपर पहुँच गए, अब जो करना है करो, कौन देखने वाला है। इसलिए बेटा, मैं तुझे यह बात बताने से रह गया कि जैसा गुरु भाव तू मुझ में रख रहा है, वैसा ही गुरु भाव संसार के समस्त संतों के प्रति रखना, ताकि तू सदैव गुरुजनों की छत्र छाया में रहे और तुझे कभी भी गुरु तत्व का अभाव न दिखे। क्योंकि कबीरदास जी की वाणी में आया है, गुरु मरे और चेला रोया, कहें कबीर दोनों ने खोया। गुरु मरे और चेला रोया, कहें कबीर दोनों ने खोया। अगर गुरुदेव की मृत्यु होने पर चेला रोता है तो इसका मतलब यही है कि गुरु की गुरुता में कमी है और चेला के चेलापन में भी कमी है, क्योंकि सच्चा गुरु कभी मर नहीं सकता। वह चेले के अंदर कहीं न कहीं गुरु भाव स्थापित करके ही जाएगा कि अब तो मैं इस संसार से जा रहा हूँ, किंतु ये श्रेष्ठ महापुरुष हैं, तुम सदा इनके आश्रय में बने रहना। अपने जीवन में कभी उच्छृंखलता मत आने देना कि हमारे सिर से गुरुजी का हाथ उठ गया है, अब मनमानापन करो, ऐसा कभी मत करना। श्रेष्ठ पुरुषों में गुरुता का भाव ही रखना, उनको गुरु ही मानना। और जो चेला संत मात्र में गुरु भाव नहीं कर पाया, उसको गुरुजी की मृत्यु के पश्चात रोना ही पड़ेगा। मतलब यह हुआ कि गुरुजी की शिक्षा तो ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाया। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, कहें कबीर दोनों ने खोया, गुरु मरे और चेला रोया। सच्चे गुरु ये दिखाकर जाएंगे कि गुरु तत्व कभी मरता नहीं है। सिखाने वाले संसार से कभी नहीं जाएंगे। संसार में अच्छे अच्छे पथ प्रदर्शक, अच्छे अच्छे दिशा निर्देशक, अच्छे अच्छे कर्णधार, अच्छे अच्छे प्रेरणा के स्रोत तुम्हें मिलते ही रहेंगे। बेटा, कभी घबराना मत। जो तुमने मुझे गुरु तत्व माना है, तो मैं ही किसी न किसी महापुरुष में बैठकर तुम्हें आदेश देता रहूँगा। मैं ही किसी न किसी संत के हृदय में बैठकर तुम्हें आदेश देता रहूँगा। इस प्रकार यह गुरु तत्व है। अतः महापुरुषों के आश्रय के बिना, गुरुजनों के आश्रय के बिना, भगवत भक्तों के आश्रय के बिना ना तो भगवान नाम में प्रीति हो सकती है, ना धाम की महिमा को ठीक से जाना जा सकता है, और ना ही भक्ति को ठीक से जाना जा सकता है। शोभित तिलक भाल माल पुर राजेते, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। तऊ दुराराध्य कहो कैसे के आराध सके। भक्तों के आश्रय के बिना धाम की भक्ति को जानना, नाम की भक्ति को जानना, भक्तों की भक्ति को जानना अत्यंत कठिन काम है। ब्रज भूमि के महात्म को विस्तार से प्रकाशित करने वाला जो ग्रंथ है रसीली ब्रज यात्रा, इसके कागजों को काला करने का कार्य अवश्य मेरे शरीर द्वारा हुआ है, किंतु इसके प्रशासन का सर्वप्रमुख श्रेय तो श्री बाबा महाराज का ही है। हमारे पूज्य गुरुदेव 65 वर्ष की
65 वर्ष पूर्व 16 वर्ष की अवस्था में जब ब्रज में आए थे और आज तक वे अखंड ब्रजवास ही कर रहे हैं। वे कभी ब्रज के बाहर नहीं निकले। 65 वर्षों में उनकी ब्रज में जहाँ जहाँ भी भ्रमण उन्होंने किया, अच्छे अच्छे आर्ष ग्रंथों का आश्रय लिया, उनका अध्ययन किया और 65 वर्षों का जो उनका चिंतन है, जो उनका अनुसंधान कार्य है, उसकी खोज है, उसकी खोज में उन्होंने इस ग्रंथ के रूप में प्रकट किया है। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता अपने आप ही इसलिए पुष्ट है क्योंकि इसमें अपनी ओर से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि अपना कोई मत थोपने का इसमें विचार आया हो अथवा अपनी बात रखने का कोई आग्रह हो। यह संपूर्ण ग्रंथ आर्ष वाणियों पर आधारित है, आर्ष ग्रंथों पर ही आधारित है। यहाँ तक कि इस ग्रंथ की रूपरेखा जहाँ से शुरू होती है और जहाँ विश्राम लेती है, जैसे इस ग्रंथ के प्रथम खंड के प्रारंभ में यह बताया गया है कि धाम की उपासना किस प्रकार की जाए, धाम वास कैसे किया जाए, धाम वास के नियम क्या हैं, धाम की परिक्रमा क्यों आवश्यक है, उसके क्या लाभ हैं, ये सभी बातें ग्रंथों के आधार पर बहुत प्रामाणिकता से रखी गई हैं। कोई ग्रंथ में कोई मनगढ़ंत बात नहीं लिखी गई है, इसलिए ग्रंथ ही प्रामाणिकता अपने आप पुष्ट है। तो दोस्तों, यह सच्चे गुरु भक्त की कथा इस प्रकार है। आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? जो दृढ़ संकल्प करके गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु के लिए भी उन भक्तों की भक्ति बाध्य हो जाती है, क्योंकि गुरु जी ने जब अपने शिष्य को ऐसा वचन दिया कि एक जरूरी बात बतानी है, यात्रा से लौट कर आओगे तो बताऊंगा, उसके पश्चात अब चेला सच्चे मन से अपने गुरु को पुकार रहा है तो गुरु को लौट कर आना पड़ा। तो दोस्तों, यह है सच्चे गुरु भक्त की महिमा, सच्चे गुरु भक्त की कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।